दोस्तों अगर आपके दिमाग में बहुत सारे नीड्स है कि यार ये मेरी जरूरतें हैं जो गाड़ी से पूरी होनी चाहिए, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि उन जरूरतों के मुताबिक कौन सी फीचर्स कौन सी गाड़ियां ऑफर कर रही है ये आपको जानना पड़ेगा और उसके बाद गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको एक बेसिक गाड़ी चाहिए जो आपको लगता है कि कुछ फीचर्स है जो कि सारी गाड़ियों में आते हैं वो मुझे चाहिए, और उनके हिसाब से आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, माथापच्ची नहीं करनी है, रिसर्च ज्यादा नहीं करनी है और जल्दी से डिसीजन लेना है, वक्त भी आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक सिंपल सी फिलॉसफी जो आपको यूज करनी है, इनफैक्ट 3 की रूल्स है, 1 2 3, जो आप फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा माथापच्ची किए बिना, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग किए आप गाड़ी अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं 3 रूल्स को जो कि हम यूज कर सकते हैं टू बाय अ न्यू कार विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ज्यादा माथापच्ची नहीं, सिंपल डिसीजन 5 मिनट में। पहला रूल है जेडी पार के सेल्स सेटिस्फेक्शन इंडेक्स को देखना। जेडी पार एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो कि हर साल इंडियन कार्स के लिए एक रिसर्च करती है जहां पे कौन सी कार कंपनी ने अपने कस्टमर्स को बेहतर ढंग से गाड़ी बेची है और उस गाड़ी को यूज करने का उनका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो कस्टमर्स शेयर करते हैं इस रिसर्च कंपनी के साथ। और ये रिसर्च कंपनी जो फाइनल रिजल्ट है वो एक रेटिंग के फॉर्म में हमारे साथ शेयर कर देती है। तो रूल नंबर 1 है, आप देखिए जेडी पार का सेल्स सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। इसमें जो कार कंपनीज टॉप में रहेगी वो कार कंपनीज होगी जो कि बेहतर गाड़ियां बेच रही है, शुरू के यूसेज में कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं उसमें आ रही है, और ओवरऑल जो प्रोसेस था गाड़ी को ओन करने का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोसेस हुआ। तो जिन भी कंपनीज का प्रोसेस स्ट्रांग होता है और प्रोडक्ट अच्छा होता है, उन कंपनीज को जनरली इस रेटिंग के अंदर टॉप का स्थान मिल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 है जेडी पार का ही कस्टमर सर्विस इंडेक्स। जी हाँ, कस्टमर सर्विस इंडेक्स वो इंडेक्स है जो कि अगेन एक तरह की रेटिंग है जो जेडी पार कंपनी करवाती है, और वो ये दिखाता है कि कौन सी कार कंपनी अपने सर्विस के पैमाने पे अच्छी आगे ऊपर के निकल के आती है। अब सर्विस मतलब गाड़ी आप खरीद चुके हैं, गाड़ी खरीदने के बाद आपकी जो गाड़ी की सर्विस होती है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या सर्विस टाइम से होती है, क्या उस ढंग बेहतर होती है, क्या पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, क्या किफायती दाम पे आपको मिल पाते हैं, ज्यादा झंझट तो नहीं होता गाड़ी के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कोई दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं शोरूम वाले। ये सारे पैमानों के ऊपर जेडी पार कस्टमर सर्विस इंडेक्स की लिस्ट निकालता है, जहां पे आप देख सकते हैं अगेन कि कौन सी कार कंपनी है जिसमें टॉप कर रही है। लास्टली जो तीसरा रूल हमें यूज करना है अगर हमें बिना झंझट की गाड़ी फाइल करनी है, वो ये है कि देखिए पिछले साल का सेल्स डेटा क्या है। अब देखिए कि पिछले 1 साल के अंदर कौन सी ब्रांड की गाड़ी और कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी। यहां पे सिर्फ ब्रांड से पता नहीं चलेगा आपको, देखिए कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा नंबर्स में बिकी है। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो पूरे के पूरे साल भर में मैक्सिमम नंबर्स में बिक रही है, तो मतलब उसके अंदर कुछ तो खास बात है। और अगर आपके पास ऐसा डेटा मिल जाए कि पिछले 2-3 साल से अच्छे नंबर से बिक रही है, तो एकदम श्योर हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म यूज, मार्केट रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, सब कुछ लोगों का फीडबैक इस गाड़ी को लेके अच्छा है। तो अगर ये 3 चीजें आपके पास है, जेडी पार का सेल्स सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, जेडी पार का कस्टमर सर्विस इंडेक्स और पिछले 1-2 साल के सेल्स के डेटा फिगर्स एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड के पर्टिकुलर किसी मॉडल के, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कौन सा मॉडल चुनाव करना है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा चुनाव रहेगा जो कि इन तीनों लिस्ट में टॉप पे रहे, अच्छे नंबर्स में बिका हुआ मॉडल, जो कि ऐसी कार कंपनी का हो जो सर्विस अच्छी कराती है, और ऐसी कार कंपनी का भी हो साथ में जिसकी जो ओवरऑल सेलिंग प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छा है, इनिशियल प्रोडक्ट फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको अपना बजट देखना पड़ेगा, बजट कितना भी हो। अगर आप देखते हैं कि 6 से 10 लाख रुपए तक का आपका बजट है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए इस रेंज के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है, उन सभी गाड़ियों में से देखिए कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बिका है, और जो बिके हैं उनमें से उन कार कंपनीज में से सर्विस किसकी अच्छी है, और सर्विस के साथ साथ एसएसआई के अंदर कौन सबसे ऊपर आया है। जो भी इन तीनों लिस्ट के हिसाब से टॉप पे आपको पर्टिकुलर एक मॉडल मिल जाए कि यार ये सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है, वो आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये रूल वो लोगों को तो फॉलो करना ही है जो कि बिना माथापच्ची गाड़ी खरीद सकते हैं।
खरीदना चाहते हैं, साथ में वो लोग भी यूज कर सकते हैं जो कि ओवरऑल रिसर्च के बाद ये नहीं चाहते कि यार एक पॉइंट भी कहीं रह जाए कि हम ठगा से महसूस करें, कोई गलत गाड़ी हमारे माथे ना आ जाए। तो उसके लिए अगर आप ये तीनों रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये चीज इंश्योर हो जाती है कि आपने चाहे रिसर्च करी हो चाहे नहीं करी हो, कि आपके हाथ कोई बहुत ही खराब मॉडल तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक अच्छा मॉडल आएगा, डिसेंट मॉडल आएगा, और वो लेके आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, गाड़ी आगे चला सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई और डाउट्स और क्वेश्चंस हो तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।